वेलकम टू राष्ट्रीय ग्रुप स्कूल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। वेक्टर के इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.6 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट है जिसको क्लियर कर लिया जाए। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इससे पहले हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है स्केलर वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, नाम ही वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जब आप आंसर निकालेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी एक वेक्टर में आएगा, ठीक है। और वेक्टर में जो आंसर आएगा तो उसको एज ए डिटर्मिनेंट आप सॉल्व अगर करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन है। डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको अच्छे से आता है कि अगर आपको टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आप एक डिटर्मिनेंट में उस वेक्टर्स को लिखेंगे जिसकी फर्स्ट रो i j k के साथ लिखी जाएंगी और कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स वेक्टर a1 a2 a3 और वेक्टर b के जो कंपोनेंट्स होंगे उसे थर्ड रो बनाई जाएंगी और फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। डिटर्मिनेंट आई थिंक सभी को सॉल्व करना आता होगा कि सबसे पहले आप जो है फर्स्ट रो के अगेंस्ट अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई a2 b3 माइनस b2 a3 इंटू आई कैप, ठीक है। और उसके बाद माइनस जे कैप के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, a1 b3 माइनस b1 a3, ये जे कैप के लिए बन जाएंगे और के कंपोनेंट्स के क्या बनेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2 के कंपोनेंट्स। तो इसको सोल्व करने का ये मेथड होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सोल्व करते हैं। फिर अब बात आती है a क्रॉस b को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको जब आप लिखते हैं a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा और n यूनिट वेक्टर, ये n कैप जो है ये यूनिट वेक्टर होता है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल। क्या रूल है, देखो सबसे पहला रूल आता है अगर a क्रॉस b आपने किया और वो जीरो आया तो उनमें दो तीन बातें हो सकती है बेटा, या तो वेक्टर a मैग्नीट्यूड जीरो था या b मैग्नीट्यूड का वेक्टर जीरो है या sin थीटा जीरो, ठीक है। फिर एक बात आती है अगर a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और फिर भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a और b या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे, क्योंकि sin थीटा जीरो का मतलब है या तो थीटा उसमें कितना है जीरो या कितना आया पाई, यानी स्ट्रेट लाइन बन गया। तो स्ट्रेट लाइन बन गया तो वो कोलिनियर बन गए और एंगल बिटवीन लाइन जीरो है यानी वो एंगल बना ही नहीं रहे, तो वहां पे पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा आता है बेटा, आपको पहले भी पढ़ा है i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, तो यहाँ पे i कैप डॉट i कैप और j डॉट की बजाय क्रॉस पढ़ेंगे, i कंपोनेंट क्रॉस i कंपोनेंट, j कंपोनेंट क्रॉस j कंपोनेंट और k कंपोनेंट क्रॉस k कंपोनेंट। इनकी जो मल्टीप्लाई होती है क्रॉस प्रोडक्ट दैट विल बी जीरो, क्योंकि आपको एक डिटरमिनेंट में रूल्स अच्छे से याद होगा, if टू रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं तो वो जीरो आता है, ठीक है। तो आप कोई भी वेक्टर लेते हैं जैसे i वेक्टर पे 1 0 0 लिखेंगे, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं 1 0 0, तो या दो रो सेम होगी तो इसलिए वो जीरो आएगा। फिर बात आती है जैसे इसमें i डॉट k वो जीरो होते थे, तो i डॉट j क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी है। आपको अच्छे से पता है अगर इन कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं i j k कंटिन्यू आते हैं तो i क्रॉस j k होगा, ठीक है, और j क्रॉस k i होगा, i j k, k के बाद फिर आ जाता है, और i k j के बाद k के बाद फिर i और फिर j, तो k i j होता है। इसमें एक चीज हमने यहाँ आप वहाँ तो ये होता है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ i क्रॉस j, अगर आप इसको j क्रॉस i लिखते हैं तो बेटा इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर किसी रो को ट्रांसफर करते थे, सेकंड रो को थर्ड रो बनाते थे तो सिंबल पे इफेक्ट पड़ता था, यहाँ पे माइनस आ जाता था, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान करना है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a,
अगर आपने उसका जो है रिप्लेस कर दिया तो सिंबल पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ पे जो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसमें एक एंगल का भी फॉलो होता है। आप क्रॉस प्रोडक्ट में साइन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वहाँ लिखा आ जाएगा कि फाइंड द साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा ए क्रॉस बेस मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। cos थीटा का निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से जो फॉर्मूला था अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज की है उसमें क्या फॉर्मूला होता था, a डॉट b और मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। लेकिन ये sin थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्रॉस b और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। देन यूनिट वेक्टर इसमें जो निकालना होता है डॉट, जब इससे पहले हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला है वो पैरेलल टू वेक्टर होता था, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था n कैप इज इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो परपेंडिकुलर टू वन ऑफ वेक्टर a एंड b, each one of vector a and b, यानी इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 आए तो उसका फॉर्मूला बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ वेक्टर a एंड b, तो उसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। बात वही है बेटा कि उसमें क्या होता था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यहाँ भी वही है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे वेक्टर कौन सा यूज करना है, जिनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर ये कुछ फॉर्मूले भी हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। अगर पैरेललोग्राम की टू एक्सिस साइड गिवन है तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, और अगर ट्रायंगल में टू साइड है, थ्री साइड होती है एंड टू साइड पता है तो इन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है तो 1/2 a क्रॉस b। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल, अगर डायगोनल गिवन है पैरेललोग्राम का, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये एक्सिस साइड दी हुई है, जबकि यहाँ पे जो है ना डायगोनल्स दिए हुए हैं तो डायगोनल के ऊपर बनेगा 1/2 लगेगा इसमें, बाकी से बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इन रूल को समझना है, अच्छे से देखना है, सभी बुक में गिवन है, इनको रीड करना है। और बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इनको फेयरली आपको नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं 12.6 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस फर्स्ट टू में ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और सेकंड में मैग्नीट्यूड निकालना है उनका। तो मैग्नीट्यूड तो निकालने का फॉर्मूला पता ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। बात क्वेश्चन में आती है कि यहाँ पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है इन दोनों वेक्टर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2a माइनस b क्या आता है, देखिए ये क्वेश्चन हम इसलिए ले रहे हैं बेटा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाएगी और क्रॉस तो तब भी सीखना है और यहाँ पे भी सीखना है। तो सबसे पहले तो ये वेक्टर निकालेंगे 2 वेक्टर a माइनस b मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2a माइनस b की वैल्यू देखो क्या आती है, 2i का 2j का 4k का माइनस के बाद सिंबल चेंज हो गया, टू आई कैंसिल हो गया, माइनस 3j का और प्लस 6k है। ये एक वेक्टर आ गया 2a माइनस b का। अब आपको एक वेक्टर और फाइंड आउट करना है a प्लस 2b। तो वेक्टर a लिखेंगे पहले i माइनस j प्लस 2k प्लस 2, देन वेक्टर b 2i प्लस j माइनस k i का माइनस j का 2k का प्लस 4i का 2j का माइनस 2k का तो 5i का प्लस j का, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया।
ये 2 वेक्टर्स आ गए। अब जिन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, थोड़ा ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं तो किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की जाएगी। क्रॉस का जो सिंबल होता है ये इसी तरह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे इक्वल, तो ये डिटरमिनेंट से सोल्व करना होता है। दोनों वेक्टर आपको पता है, जिन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है उसके लिए आप डिटरमिनेंट लिखेंगे। सभी क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट रो i, j और k कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे। फर्स्ट रो सभी में यही बनेगी। बात सेकंड रो की करते हैं, तो सेकंड रो में जो ये आगे जो लिखा हुआ है वेक्टर, उस वेक्टर में जो कोफिशिएंट है वो लिखे जाएंगे। यहाँ पे i कोफिशिएंट है नहीं, i कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 है। j कंपोनेंट्स का है -3 और k कंपोनेंट्स है 6। तो ये आपके पास इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उनके जो कोफिशिएंट है उनसे रो बनाई जाएगी। फिर यहाँ पे बेटा यहाँ पे इनकी जो है रो बनाएंगे, तो i कंपोनेंट 5 है, j 0 है और k क्या है इसमें, सॉरी j 1 है और k 0, क्योंकि j का कोफिशिएंट इसमें 1 आ रहा है। और फिर इसको सोल्व करना है, तो जब आप सोल्व करेंगे तो देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले i कैप लिखिए, फर्स्ट रो के अगेंस्ट सोल्व करना होता है। तो बेटा पहले इनकी मल्टीप्लाई -3 की 0 से करेंगे तो 0, -1 6 6। एक बार देख लीजिए, यू जो मल्टीप्लाई आएंगे उसको तो एज इट इज लिखना है, चाहे प्लस आए माइनस आए जो भी आए, 0 आए तो कोई सिंबल नहीं होता। और जो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो वहाँ पे सिंबल चेंज करके लिखे आप, +6 आया तो -6 लिखना है, माइनस आता है तो प्लस, ठीक है। इसी तरह से अब आपको जो है ना j -j, अब यहाँ पे क्योंकि -2 लगाते हैं, आपको पता होगा कि इनके जो कोफैक्टर है वो लिखते जाते हैं, तो कोफैक्टर में सिंबल होता है यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ 1 1 पोजीशन है, यहाँ 1 2 में जो सम करते हैं वो 3 आता है वो, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, आपके पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आता है आपके पास देखिए 0 -30, ठीक है। देन k कंपोनेंट्स, तो k कंपोनेंट में इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई आती है 0 और इनकी मल्टीप्लाई -15 आता है, जिसको +15 लिखेंगे, +15, ठीक है। तो ये हमने इसकी डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है। अब इसको लिखिएगा एक्सप्लेन करके, -6 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 30j का और +15 k का, तो ये जो वेक्टर है ये इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। इसे बेटा एक बार थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ -k है, सिंबल चेंज होगा तो यहाँ प्लस आएगा और 2 नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे मिस्टेक से 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे 5 बनेगा। ये चीज़ थोड़ा मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन में, यहाँ पे 5। अब थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ बेटा 5 जे में करते हैं तो 0 25 और k में आपको करना था तो 0 प्लस लिखते हैं, तो -25 यहाँ पे, यहाँ -5 और यहाँ +25। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या था, k था, ये इसको 2k लिख दिया था, इसकी वजह से आंसर जो है डिफर कर रहा था। मेरे हिसाब से आपने क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड समझ गए होंगे ना। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिटरमिनेंट को सोल्व करना आना चाहिए, डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 6 पे चलते हैं बेटा। वेरीफाई करना है दिस इज इक्वल टू दिस और 3 वेक्टर्स, ऑल 3 वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है। तो इसमें तो ये है कि LHS निकालो फिर RHS निकालो, दोनों कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना है A क्रॉस B प्लस C। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले दोनों वेक्टर्स आपके पास क्लियर होने चाहिए कि ये दोनों वेक्टर हैं या नहीं है। तो A वेक्टर तो है लेकिन B प्लस C नहीं है आपके पास, B प्लस C, तो B प्लस C फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। B प्लस C जैसे आप निकालते हैं तो सिंपल सा B प्लस C में भी क्या है, B और C का सम करना है, तो वेक्टर B लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस का सिंबल लगाएंगे और वेक्टर C लिख देंगे।
ठीक है। तो जैसे आप इनका सम करेंगे तो यहाँ पे इनका ऐड कर लीजिए, क्या आता है देखिए, जैसे जे कैंसिल, v प्लस c इज इक्वल टू j प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और 2i एंड 2k। तो ये वेक्टर आ गया b प्लस c। a वेक्टर आप पहले से जानते हैं, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है a वेक्टर की b प्लस c से। तो वही डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखेंगे इसको। फर्स्ट रो में लिखेंगे आप i j और k कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर बेटा a वेक्टर से जो फर्स्ट रो बनाएंगे तो a वेक्टर आपके पास ये है जिसके कोएफिशिएंट है 4 -1 और 1। तो यहाँ लिखेंगे 4 -1 और b प्लस c आपने ये निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 2 0 एंड 2। इसको एक्सप्लेन करना है तो i कंपोनेंट्स, इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, -2 -0, then -k j 8 -2, then k 0 और -2 बट माइनस के बाद सिंबल हो रहा है +2। तो आपके पास एक वेक्टर यहाँ से निकल के आ गया -2i कैप, या +6 बचता है -6j कैप एंड +2k। तो ये LHS की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, a क्रॉस b प्लस c। अब आपको राइट साइड इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब राइट साइड की जो वैल्यूज हैं ये फाइंड आउट कीजिए, a क्रॉस b निकाल लीजिए। तो a क्रॉस b निकालते हैं, तो a क्रॉस b में क्या होगा बेटा, a क्रॉस b में आपको फिर वो डिटरमिनेंट लिखना है क्योंकि दोनों वेक्टर आप जानते हैं a और b। तो इसके सेकंड रो बनी है, a के कोएफिशिएंट से 4 -1 1 और b से 1 1 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ b वेक्टर यहाँ से देख लीजिए, b वेक्टर है i प्लस j प्लस k, तीनों का कोएफिशिएंट 1 1 1। इसको एक्सप्लेन करना है तो i इंटू -1 एंड -1 j 5, और ये जो माइनस कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे, फिर बेटा नीचे से ऊपर, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ना सोचिए कि ये प्लस का 1 आ रहा है तो माइनस को लिख रहे हैं। फिर k कंपोनेंट 4 एंड +1। तो यहाँ आपके पास एक वेक्टर बनता है a क्रॉस b का, a क्रॉस b। इसका आंसर क्या आता है, -2i कैप -4j कैप और +5k कैप। तो ये आपने a क्रॉस c की वैल्यू, a क्रॉस b की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना है a क्रॉस c, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। वही आपके पास तो जो है ना डिटरमिनेंट में लिखेंगे i कैप j कैप k कैप वेक्टर ऑफ a वेक्टर वही है 4 -1 1 और c है आपके पास 1 -1 एंड 1, ठीक है। c वेक्टर जो लिखा हुआ है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है 1 -1 और 1, तो उसको जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट लिख दिया हमने, तो i कैप इंटू -1 +1, ठीक है। फिर -j कैप इंटू 4 -1 4 -1, देन नेक्स्ट फिर k और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 +2, 4 1 जा 4 और -1 आता है जिसको +1 लिखते हैं। एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे शायद j, इसमें देखना j कंपोनेंट्स 4 -1, यहाँ पे 5 लिख दिया, इसको 4 लिखना होगा या 3। इसको कैलकुलेशन कीजिए, a क्रॉस c इज इक्वल, तो यहाँ आपके पास आता है 0i कैप, यानी कोई मतलब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास होता है -3j कैप और यहाँ आपके पास होता है -3k कैप। अब आपको जो है ना इन दोनों का ऐड करना है, क्योंकि राइट साइड में इन दोनों के पीछे प्लस का निशान लगा हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालनी है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो a क्रॉस b का जो आंसर है वो है -2i कैप -3j कैप +5k कैप।
और इसमें प्लस करना है -3j कैट और -3k कैट। तो माइनस का सिंबल है तो माइनस ही लगेगा। a क्रॉस p प्लस a क्रॉस c, यहाँ i कैट तो ऐसे चीज रहेगा, -6j कैट और +2k कैट। ये सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड की कंपेयरिंग कर लीजिए। देखो इसकी ये साइड इक्वल आ गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनकी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल हो जाएंगी a क्रॉस b प्लस c दैट इज इक्वल टू a क्रॉस b एंड प्लस a क्रॉस c। ये आप इसमें प्रूव